नेताओं पर इंक क्यों फेंकी जाती है? कानून क्या कहता है? हेलो एवरीवन। आज हम किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो समय समय पर समाचारों में दिखाई देती है। आज हाल ही में एक सार्वजनिक व्यक्ति अभिजीत दीपके पर इंक फेंके जाने की खबर सामने आई। इससे पहले भी कई नेताओं, वकीलों, अभिनेताओं और अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इंक ही क्यों फेंकी जाती है? जूता क्यों फेंका जाता है? थप्पड़ क्यों मारा जाता है? इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है और सबसे महत्वपूर्ण, कानून इसे कैसे देखता है? सबसे पहले समझिए कि इंक फेंकना सिर्फ कपड़े गंदे करना नहीं माना जाता। दुनिया भर में इसे अक्सर सार्वजनिक अपमान यानी कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन का प्रतीक माना जाता है। विरोध करने वाला व्यक्ति यह संदेश देने की कोशिश करता है कि सामने वाले पर दाग है, लेकिन कानून प्रतीकों को नहीं बल्कि किए गए कार्य और उसके परिणाम को देखता है। यदि कोई व्यक्ति किसी की इच्छा के विरुद्ध उस पर इंक फेंकता है, जूता फेंकता है, थप्पड़ मारता है या कोई वस्तु फेंकता है, तो परिस्थितियों के अनुसार उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। अगर इस कृत्य से किसी को चोट पहुंचती है, आँख को नुकसान होता है, सार्वजनिक व्यवस्था भंग होती है या किसी सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा आती है, तो मामला और भी गंभीर हो सकता है। यानी यह कहना कि मैंने तो सिर्फ इंक फेंकी थी, हमेशा कानूनी बचाव नहीं बनता। अब एक महत्वपूर्ण बात, लोकतंत्र हर नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन किसी का अपमान करना, उस पर हमला करना या उसकी सहमति के बिना उस पर कोई वस्तु फेंकना कानून की नज़र में अलग विषय है। इसलिए विरोध कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए, लेकिन हमेशा कानून की सीमाओं के भीतर रहकर। और अंत में, मैं इस वीडियो में किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष नहीं बता रहा हूँ। किसी भी हालिया घटना के तथ्य और कानूनी जिम्मेदारी का निर्णय जांच एजेंसियां और न्यायालय ही करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल कानून को सरल भाषा में समझना है। अगर आपको ऐसी ही रोज़मर्रा की घटनाओं के पीछे छिपा कानून आसान भाषा में जानना है, तो योर वकील से जुड़े रहिए। धन्यवाद।